नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है। महाराष्ट्र में ई बाइक टैक्सी चलाने का उन्होंने फैसला लिया है। अब ई बाइक टैक्सी क्या होता है? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है उसको चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी और को लेके जाना, यानी कि जो राइड बुक करेंगे उनको लेके जाना। लेकिन इससे कई सारे लोगों को नुकसान भी होने वाला है, यानी कि ऑटो वाले और टैक्सी वाले ये अपने हिसाब से किराया चार्ज करते हैं। कई बार देखा गया है कि 2 से 4 किलोमीटर की दूरी के लिए 100 से 150 रुपये भी चार्ज करते हैं। इससे जो पैसेंजर अपना सफ़र तय करता था उसको सफ़र काफ़ी महंगा हो जाता था। एक आदमी को जाना होता था तो 3 लोगों का किराया उसको देना पड़ता था इमरजेंसी के समय। और जो हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में जो सिटी बस चलती है वो समय पर नहीं होती है, तो इसीलिए वो ऑटो बुक करके और जैसे कि रैपिडो, ओला, उबेर बुक करके जाते थे। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है इसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि केवल 30 से 40 रुपए में आप सफ़र कर सकेंगे। तो दोस्तों इसके काफ़ी नुकसान भी है और इसके कुछ फ़ायदे भी है। नुकसान ऐसा है कि ऑटो वाले और टैक्सी वाले उनको नुकसान होने वाला है कि अभी उनका जो बिजनेस है वो कम होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जो सफ़र 30 से 40 रुपये में होने वाला है उसके लिए वो 100 से 150 रुपये कोई क्यों देगा। तो इसके वजह से अब उन ऑटो वाले और टैक्सी वाले नाराज़ हो चुके हैं। लेकिन उसके लिए भी सरकार ने अभी उनको 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की कोशिश करने जा रही है। तो लेकिन बात ये है कि अभी जो टैक्सी चलाने वाला है, इलेक्ट्रिक बाइक की टैक्सी जो चलाने वाला है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो सरकार जैसे कि रैपिडो ये बाइक चलती है, पूरे देश में चलाते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में बैन था। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में आंदोलन हुए थे और ई बाइक टैक्सी वाले, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी वाले को अभी इनको अनुमति मिल चुकी है। लेकिन जो रैपिडो जो चलाते थे महाराष्ट्र में अभी भी बैन है, किसी सवारी को आप लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार उसके ऊपर भी अब सोचने वाली है, क्योंकि इससे कस्टमर का काफ़ी फायदा होने वाला है। लेकिन जो लेके जाने वाला जो राइडर होता है, जो जिसकी बाइक होंगी, उसके लिए काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि बाइक मिलती है कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की बाइक मिलती है और उसको केवल 30 से 40 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये का उसको पैसा मिलता है। और उसको सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से कोई भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती नहीं है, यानी कि जैसे कि पीएफ उनका कटता नहीं है, पीएफ उनको मिलता नहीं है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती नहीं है, काम के घंटे जो होते हैं वो निर्धारित नहीं होते, यानी कि कभी कभी 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा तक उनको काम करना पड़ता है। तो इसके लिए उनको सरकार को भी सोचना चाहिए। वो भी एक वर्कर ही है, सिर्फ वो अपने मुताबिक काम करा इतना ही है, लेकिन उनको सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई भी उनको फैसिलिटी मिलती नहीं है। तो सरकार ने उनके लिए सब्सिडी देनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक बाइक की कीमतें है वो कम करनी चाहिए, और जो राइड बुक करेंगे उसके लिए उनको भी अच्छे अच्छे खासे उनको पैसे मिलने चाहिए। तब जाके जो सफ़र है वो अच्छा होगा। हर कोई आदमी इलेक्ट्रिक बाइक बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक की कीमतें ज़्यादा होती है। और जो अपनी पेट्रोल की बाइक होती है वो 60,000 70,000 में उनको मिल जाती है। अगर सेकंड हैंड में लेना जाए तो 20-25 हज़ार में उनको बाइक मिल जाती है, अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक नहीं लेनी पड़ेंगे, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस नई बाइक लेने के ऊपर ही अच्छा चलेगा। तो महाराष्ट्र के जो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेते हो तो आपको फ़ायदा होने वाला है। कम से कम महाराष्ट्र में 20,000 लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है, यानी कि अकेले मुंबई में ही 10,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलने वाला है। तो इस पर सरकार को ये सोचना भी चाहिए, जो लोग इलेक्ट्रिक बाइक चलाएंगे उसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा। जिस तरह से एक आदमी अपनी एक कंपनी में या किसी सिक्योरिटी गार्ड में कोई काम करता है, तो उसको जिस तरह से फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलती है, यानी कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, 8 घंटे का उनका शिफ्ट होता है, पीएफ भी कटता है और एसआई भी मिलता है, यानी कि मेडिकल की भी सुविधा होती है, और साल में एक बार उनको बोनस भी दिया जाता है। तो इस तरह से जो राइडर है जो अपनी राइड पूरी करेंगे, इनके लिए भी सरकार ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिलहाल इनको सरकार की तरफ से और कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। इनको गिग वर्कर भी कहा जाता है, यानी कि जितना काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो दिन पे दिन लोगों की सैलरी, कई जगह पे काम कर रहे हैं तो सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ पर काम करने के बावजूद आपकी सैलरी घटती रहती है। तो यही एक कारण है कि इसके तरफ अब ज़्यादातर लोग आ नहीं रहे हैं। कहीं पर भी एक फिक्स
सैलरी वाले जॉब ढूंढने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। और दूसरी तरफ जो ऑटो वाले, टैक्सी वाले, उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होने वाला है, क्योंकि अभी उनको उनके जो बिजनेस है, उनका जो जो जितना कमाते हैं दिन में, उसके ऊपर, उनकी अर्निंग के ऊपर काफ़ी उसका असर गिरने वाला है। क्योंकि लोग अभी इनके बजाय इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी या फिर रैपिडो जैसे संसाधन का इस्तेमाल करना ज़्यादा सुरक्षित करें, ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि इससे उनका समय भी बचने वाला है। कम समय में पहुंच जाएंगे, किसी की राह देखने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपने स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ऑटो वाले क्या करते हैं, अगर 3 लोगों की सवारी है, अगर आपको जाना है, तो ऑटो वाला कहता है कि जब तक मुझे 3 सवारी नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपनी ऑटो हिलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं मेरा लॉस क्यों कर लूँगा। अगर आपको जितनी जल्दी है, तो आपको 3 लोग पैसेंजर के आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके मैं ऑटो निकालूंगा। अगर स्पेशल ऑटो अगर आप करते हो, तो आपको 200-250 रुपये तक आपको देना पड़ता है 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के लिए। तो ये जो महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है, इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार को और कई सुधार करने की ज़रूरत है। जो राइडर है, जो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदेगा, जो अपनी गाड़ी चलाएगा, उसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए। ऑटो वालों के लिए तो सरकार दे ही रही है, 10,000 रुपये का आप सोच रहे देने के लिए, और फायदा इसमें ज़्यादा फायदा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ जो कस्टमर है, जो राइड बुक करेंगे, उनको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि वो कम समय में पहुंचेंगे, पैसा भी उनको कम लगेगा, और ट्रैफिक के कोई झंझट नहीं रहेंगे। बाइक होती है तो कहीं से भी निकल कर आप जल्दी से जल्दी सफर तय कर देती है। तो आप